नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आशा करता हूं कि आप लोग ठीक ठाक ही होंगे। दोस्तों, झारखंड में शिक्षक पात्रता परीक्षा के फॉर्म भरे जा रहे हैं और ये 20 जून तक भरी जाएंगी, लेकिन ऐसी न्यूज आ रही है कि 20 जुलाई तक आवेदन करवाए जाएंगे। झारखंड सरकार ने ये निर्णय लिया है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल को कहा गया है कि फॉर्म भरने की जो तिथि है वो बढ़ा दी जाए। और किसके लिए बढ़ा दी जाए? कार्यरत शिक्षक जो हैं, जो पहले से शिक्षक हैं लेकिन इन्होंने टेट परीक्षा पास नहीं किया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि आपको किसी भी हालत में 2028 तक टेट परीक्षा पास कर लेना है। इसलिए झारखंड सरकार इसका जो फॉर्म भरने का डेट है वो बढ़ाने वाली है। लेकिन मैं आपको बता दूं, कार्यरत शिक्षक जो है इसका विरोध कर रहे हैं। वो इस टेट परीक्षा में शामिल नहीं होना चाहते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा डिसीजन इन्होंने लिया है, क्योंकि ये इस टेट परीक्षा में बैठेंगे तो बिल्कुल ही नहीं पास कर पाएंगे। 1-2% जो आदमी हैं, जो कार्यरत शिक्षक हैं, वही पास कर पाएंगे। इसलिए इन लोगों के जो संघ बना है उनका जो निर्णय है बहुत ही अच्छा निर्णय है, और मेरे हिसाब से इन लोगों के लिए झारखंड सरकार को अलग से टेट परीक्षा करवानी चाहिए, इस टेट परीक्षा में इंक्लूड नहीं करना चाहिए। मैंने प्रीवियस वीडियो जो डाली थी उसमें से एक कैंडिडेट ने कमेंट किया था कि आप लोग जाके देख लीजिएगा कि जो नियमावली है उसमें कंडिका 19 में स्पष्ट लिखा है कि कार्यरत शिक्षक भी स्टेट परीक्षा में बैठ सकते हैं। बिल्कुल ही मैंने उस कंडिका को देखा जिसमें स्पष्ट लिखा है कि आप लोग बैठ सकते हैं, लेकिन जब आप फॉर्म भर रहे थे दोस्तों, जब फॉर्म भर रहे थे वहां पर इन लोगों के लिए कोई कॉलम ही नहीं है कार्यरत शिक्षक। मैं आपको बता दूं, कार्यरत शिक्षक जो है कितने महीने का ट्रेनिंग किया है मैं बता दूं। कार्यरत शिक्षक में कोई कोई 1 साल वाला ट्रेनिंग किया है, तो 1 साल वाला का कोई दिक्कत नहीं है। और कोई कोई है, जहाँ तक मुझे पता है, 6 महीना का भी ट्रेनिंग किया है, जो कि फॉर्म भरते टाइम इन लोगों के लिए कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। और अभी बहुत कुछ लोग जो हैं इस परीक्षा में बैठना चाहते हैं, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, फॉर्म पूरे मार्च से भराया जा रहा है, इसमें बहुत सारे संशोधन हुए। आपको अगर इस परीक्षा में बैठना था तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल या शिक्षा विभाग में आप लोगों ने आवेदन क्यों नहीं दिया कि हम लोगों के लिए ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, हम लोग फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं? तो आप लोग इसलिए नहीं दिए क्योंकि मैं जान रहा था, क्योंकि आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन लगा के रखा हुआ था, और आप लोगों को लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में आप लोग रिव्यू पिटीशन में आप लोग जो ये टेट परीक्षा की अनिवार्यता है इसको हटवा लेंगे, जो कि हो नहीं पाया। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर आया, रिव्यू पिटीशन इन्होंने लगाया था, उसमें यही ऑर्डर आया कि आपको एनी हाउ 2028 तक टेट पास करना ही होगा, नहीं तो आप अपने जो नौकरी आपको गंवानी पड़ेगी, और नौकरी गंवाने के साथ साथ जो जिनको पदोन्नति करना है उनका पदोन्नति भी नहीं होगा। तो ये रही बात, ओरिजिनल बात। लेकिन अब जैसे कि रिव्यू पिटीशन हो गया तो बहुत सारे लोग समझ गए हैं कि भाई अब रिव्यू पिटीशन में आ गया है तो अब कुछ नहीं होने वाला है, आपको टेट पास करना होगा। तो ये लोग इस परीक्षा में बैठना चाहते हैं, और सरकार भी चाहती है कि इसी में इन लोगों को बैठा दिया जाए। लेकिन अब इन्हीं के संघ ने इसका विरोध कर दिया है, और वो इसलिए किया है क्योंकि इनको पता है कि इस परीक्षा में बैठना और ना बैठना बराबर है। अगर बैठेंगे तो भी हम लोग फेल हो जाएंगे, और हमारे लिए अलग टेट परीक्षा का आयोजन करना चाहिए। ये इनका मानना है, और ये लोग एक्चुअल में टेट परीक्षा देना ही नहीं चाहते हैं। इनका कहना है कि टेट परीक्षा का जो अनिवार्यता है, जो एक्ट जो है 2019 में बना था, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार और अधिनियम, उसको उसमें संशोधन करने की बात कर रहे हैं, तो जो कि नहीं होने वाला है। हालांकि ये टेट परीक्षा अलग से मांग कर सकते हैं कि हमारे लिए विशेष टेट परीक्षा कराई जाए। अब देखिए, जो न्यूज़ निकल के आई है उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मामला क्या है, माजरा क्या है, इसको थोड़ा सा देख लीजिए। वर्तमान जेटेट परीक्षा में सम्मिलित करने का शिक्षकों ने विरोध किया। ये लोग ऑलरेडी सरकारी टीचर हैं, लेकिन इनका यही दिक्कत है कि ये टेट पास भी नहीं थे और ये शिक्षक बने हुए हैं, और 2009 के बाद, जब से एक्ट बना तब से जितने भी टीचर हैं उनको जरूरी है। ठीक है, तो अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ की बैठक सोमवार को वर्चुअल माध्यम से हुई। बैठक में झारखंड अधिवक्ता परिषद की ओर से आयोजित होने वाली जेटेट परीक्षा में सेवारत शिक्षकों को शामिल किए जाने का विरोध किया गया। संघ ने केंद्र सरकार से निःशुल्क शिक्षा के अधिकार
अधिनियम 2009 में संशोधन की मांग करने का निर्णय लिया। देखिए, इन्होंने अधिकार का अधिनियम जो है निःशुल्क शिक्षा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा के अधिकार के अधिनियम 2009 में संशोधन की मांग करने का निर्णय लिया। इनका कहना है कि अब ये देखिए, रिव्यू पिटिशन के बाद एक पिटिशन बचता है क्यूरेटिव पिटिशन, इसको दायर करने की सहमति बनी। बैठक में तय हुआ कि टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया के नेतृत्व में मानसून सत्र के दौरान केंद्र सरकार से अधिनियम में संशोधन के लिए विधेयक लाने की मांग की जाएगी। इसके लिए केंद्रीय मंत्रियों को अनुरोध पत्र सौंपा जाएगा। ठीक है, मतलब जो नहीं हो सकता वो ये लोग करना चाहते हैं। मैं इन लोगों को एक एडवाइस देना चाहूँगा कि आप अलग से टेट परीक्षा का मांग करो जिसमें कटअप कम रखा जाएगा और आप लोग जेटेट परीक्षा पास कर जाओ, क्योंकि जो अधिनियम बनाया गया निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार का अधिनियम, इसमें संशोधन नहीं किया जाएगा, इसमें संशोधन नहीं हो सकता है, ये सबके लिए है। तो मेरे हिसाब से आपको टेट परीक्षा देना चाहिए। आप लोग बस ये मांग कीजिए कि हम इस जेटेट परीक्षा में नहीं बैठें, जो अभी फिलहाल जो जेटेट परीक्षा हो रही है इसमें नहीं बैठे, और इसलिए नहीं बैठना चाहिए आप लोगों को इस जेटेट परीक्षा में, क्योंकि आप इस जेटेट परीक्षा को पास करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी स्कूल में बिजी रहते हैं। आपको कब पढ़ने का टाइम मिलेगा, सोच के देखिए, और आपके लिए भी कटअप हाई हो जाएगा। इसलिए जिस प्रकार तमिलनाडु सरकार ने वहाँ के कार्यरत शिक्षकों के लिए अलग टेट लेने का निर्णय लिया है, उसी प्रकार आप झारखंड सरकार से मांग करें कि हमारे लिए अलग टेट परीक्षा का आयोजन किया जाए। मैं आपको तमिलनाडु सरकार का जो है विज्ञापन दिखाना चाहता हूँ। देखिए, ये गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु टीचर्स रिक्वायरमेंट बोर्ड, देखिए तमिलनाडु टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर वर्किंग टीचर्स 2026, जो ऑलरेडी वर्किंग है, यानी जो बच्चे पढ़ा रहे हैं ऑलरेडी, जो टीचर्स बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनके लिए अलग सा टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन करवाया जा रहा है, और इसमें कटअप भी अलग से रखा गया है। ओबीसी का कटअप जनरली रहता है 55%, लेकिन यहाँ की सरकार ने 50% कटअप रखा है। ठीक है, तो उस प्रकार से आपको झारखंड सरकार से मांग करना चाहिए कि हम लोगों के लिए अलग से टेट परीक्षा का आयोजन किया जाए, जिससे कि हम लोग आराम से पास हो जाएं और हम लोगों का जो है नौकरी बच जाए, और सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसका भी पालन हो जाए। जबकि आप लोग जो सोच रहे हैं क्यूरेटिव पिटिशन का, वो भी सफल नहीं होने वाला है। लेकिन आप लोग जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, आप लोगों के पास पैसा की कमी नहीं है। ठीक है, जो एक्ट 2009 में बना है ना, निःशुल्क एवं बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम जो बना हुआ है, इसमें बदलाव नहीं हो सकता है दोस्त। ठीक है, आपको टेट परीक्षा पास करना ही होगा। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग जो करना है कीजिए, आपका जो इच्छा है वो तो करेंगे, लेकिन आप लोगों से निवेदन है कि इस टेट परीक्षा में आप लोग बैठने पे जोर नहीं लगाएं। 2% जो लोग हैं इस जेटेट परीक्षा में बैठना चाहते हैं, आप लोग बिल्कुल नहीं बैठे। अगर आप इस जेटेट परीक्षा में बैठ जाते हैं तो झारखंड सरकार फिर टेट परीक्षा 2028 के बाद ही लेगी, और 28 तक आप लोग पास नहीं होंगे तो आप लोगों का जो है नौकरी चला जाएगा। इसलिए आप लोग अच्छा से तैयारी कर लें, उसके बाद आप लोगों के लिए स्पेशल टेट का आयोजन हो, ये मैं चाहता हूं, जिससे कि आप लोग सभी पास हो जाएं। इस विषय में जितने भी कार्यरत शिक्षक हैं उन लोगों को ये वीडियो जरूर फॉरवर्ड कर दीजिएगा, क्योंकि उन लोगों के लिए ये जानना जरूरी है। और सही बात है, आप लोगों के लिए अलग सा टेट होना चाहिए। इस टेट परीक्षा में आप नहीं पास कर पाओगे, भले आप इंटेलिजेंट है लेकिन आपके पास टाइम नहीं है, आपके लिए अलग से कटअप होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड।